नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एमएस आर्डर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 14। ये है सीरीज़ 2। भीड़ में हड़कंप मच गया था और मंडप में की ओर बढ़ता हुआ एक नकाबपोश शख्स जिसके काले लबादे की हल्की हवा से लहराहट हर किसी की सांसें थाम रही थी। एक अनजानी आहट सी लग रही थी कि उसके हाथों में कुछ था, शायद एक कागज़ था, शायद कुछ ऐसा जो इस शादी के माहौल को हमेशा के लिए बदल दे। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ भाग रहे थे और कुछ अपनी जगह पर जड़वंत खड़े थे। हाँ, डॉक्टर मेजर देव की गहरी काली आंखें उस शख्स पर टिक गई। उनकी सैनिक वर्दी में कसी हुई मांसपेशियां तन गई और उसकी सांसें तेज हो गई। अब उन आंखों में शांति नहीं थी, एक जलती हुई आग थी। एक सवाल था जो उसके सीने में धधक रहा था। मेजर हेमांग ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें उस घूंघट वाली महिला पर अटक गई जो अब फिर से मंडप के कोने में दिखाई दी थी। उसका लाल घूंघट हवा में हल्के से लहरा रहा था और उसकी कलाइयों पर चूड़ियों की खनक एक रहस्यमय संगीत की तरह गूंज रही थी। वो कौन थी और वो नकाबपोश शख्स कौन था? विवाह का माहौल अब एक थ्रिलर की किताब के पन्नों की तरह पलट चुका था। क्या ये सिर्फ एक शादी थी या उसके पीछे कोई गहरा राज था? डॉक्टर मेजर देव की खामोशी अब हर किसी के मन में सवालों की आंधी खड़ी कर रही थी। क्या वो सचमुच इस शादी के लिए तैयार था या उसका अतीत उसे इस मंडप तक खींच लाया था? हर मेहमान के चेहरे पर अब एक सवाल नाच रहा था, आगे क्या होगा? होटल सहयोग के मंडप के बाहर धुआं अभी भी हवा में तैर रहा था। कुछ देर पहले हुए धमाके की गूंज ने शादी के उत्साह को एक पल के लिए थाम लिया था और लेकिन उस धुएं भरे माहौल में डॉक्टर मेजर देव की मजबूत बाहों में डॉक्टर कृति सुरक्षित थी। उसकी लाल साड़ी की चमक मंद रोशनी में और निखर रही थी, जैसे लाल रेशम का कोई जादू बुन रहा हो। उसकी नाजुक कमर पर साड़ी का पल्लू हल्के से सरक गया था और उसकी गोरी त्वचा पर मंगलसूत्र की चमक एक प्रेम कहानी की तरह झिलमिला रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो डर से थोड़ी नम थीं, देव की ओर उठी। देव, ये क्या था? उसकी आवाज़ में डर था, लेकिन उसमें एक प्रेमिका की गहरी चाहत भी थी। देव ने उसकी कमर पर अपनी मजबूत उंगलियां कसती और गहरी आवाज़ में एक सैनिक का भरोसा गूंजा, कृति, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसने कृति को अपनी चौड़ी छाती से सटा लिया और उसकी सांसों की गर्माहट कृति के गालों को छू गई। कृति ने उसकी वर्दी पर सिर टिका दिया और उसकी उंगलियां देव की पीठ पर हल्के से फिरने लगी। उस पल में धमाके का डर नहीं था, सब कुछ गायब सा हो गया था। उनके बीच की नज़दीकी एक मधुर संगीत की तरह मंडप में गूंज उठी। मेजर हेमांग मंडप में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना लॉकेट था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। देव, ये सुरभि का था, उसने हकलाते हुए और लॉकेट को देव की ओर बढ़ाया। लॉकेट की चांदी पर सुरभि का नाम उकेरा हुआ था और उसकी चमक में एक पुरानी याद कैद थी। देव ने उसे देखा और उसकी सांवली त्वचा पर पसीने की बूंदें चमक उठी। ये वही लॉकेट है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक पुराना दर्द झलक गया। कृति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की जलन थी, लेकिन उसमें प्यार की गहराई भी थी। क्या ये वही लॉकेट है जो उसने तुम्हें दिया था? उसने पूछा और उसकी आवाज़ में एक प्रेमिका की ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। देव ने कृति का चेहरा अपने मजबूत हाथों में लिया। उसकी उंगलियां कृति के गालों पर हल्के से फिर गईं। हाँ कृति, लेकिन अब सब कुछ अतीत है। तुम मेरा आज हो, मेरा कल हो, मेरा सब कुछ हो। उसने कृति के माथे पर एक कोमल सा चुंबन अंकित किया और उसकी होठों की गर्माहट कृति की त्वचा पर एक बिजली की तरह दौड़ गई। कृति ने उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने देव की उंगलियों को थाम लिया। मुझे तुम पर भरोसा है देव, उसने फुसफुसाया और उसकी सांसें देव के चेहरे को छू रही थी। उस पल में मंडप की सारी हलचल थम गई और उनके बीच का प्रेम एक मादक सुगंध की तरह हवा में घुल गया। लेकिन बाहर का धमाका अभी भी एक अनसुला और अनसुलझा रहस्य था। पुलिस के अफसर मंडप के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और एक सिपाही ने हेमांग को बुलाया। साहब, हमें कुछ मिला है, उसने कहा और एक जला हुआ बैग दिखाया। बैग के अंदर कुछ कागज़ थे, एक पुरानी तस्वीर सुरभि और राकेश की। तस्वीर में सुरभि की मुस्कान और राकेश की गहरी नज़रें एक पुरानी कहानी बयान कर रही थी। हेमांग का दिल धक से रह गया। ये क्या है? उसने मन में सोचा। क्या सुरभि और राकेश ने मिलकर कोई साजिश रची थी? और ये धमाका क्या था? उसकी उंगलियां तस्वीर पर फिर गई और उसकी सांसें तेज हो गई। मंडप में पंडित ने विदाई की रस्म शुरू की। कृति की आंखें नम थीं और उसकी लाल साड़ी का पल्लू हल्के से हवा में लहरा रहा था। देव उसका हाथ थामे खड़ा था। उसकी मजबूत कलाइयों पर कृति की नाजुक उंगलियां एक प्रेम बंधन की तरह थी।
मुझे छोड़कर मत जाना देव, कृति ने फुसफुसाया और उसकी आवाज़ में एक प्रेमिका की बेचैनी थी। देव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी छाती पर कृति का सिर टिक गया और उसकी सांसों की गर्माहट कृति के कानों को छू रही थी। कभी नहीं कृति, तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी नहीं खो सकता। आई लव यू। मेरा लव जेन्युइन लव है। उसकी आवाज़ में एक सैनिक की दृढ़ता थी और उसने कृति के होठों पर एक गहरा चुंबन अंकित किया। कृति की सांसें तेज़ हो गईं और उसकी उंगलियां देव की पीठ पर कस गईं। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है, कहाँ गया राकेश, कहाँ गई सुरभि, ये जला हुआ बैग क्या था, क्या कृति और देव एक दूसरे को अपना पाएंगे, इतना बड़ा अतीत का छुपा हुआ रहस्य, कितना उसने बताया था, क्या उसने छिपाया था, हिमांग कितनी मदद कर पाएगा और सौम्य और हिमांग का क्या होगा, और भी बहुत सारे पात्र हैं उनके बीच में जो चल रहा है वो सब कुछ पता चलेगा। तो ये कहानी मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।